Hi Abhishek, how are you doing, man? Hello everyone. Hello and welcome to this video where we'll be talking about government internships. We have Abhishek Singh with us. ठीक है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, but he's a very good friend, very good friend, and he has been a mentor for me for the past. I think how many years, Abhishek? I think it has been 2 years. I think now. Maybe more than that. Maybe more than that. Matlab, he is one of the best people I have found in Delhi University. And the best thing is we are not even from the same college. ठीक है, ये मेरे से 2 या 3 साल बड़े भी हैं. ठीक है, so I just don't know. LinkedIn ने बहुत अच्छी networking करवा दी जो I landed this guy as a mentor. And I hope जो हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पे about government internships, about अभिषेक पाथ, इन्होंने क्या क्या करा हुआ है, नीति आयोग हो गया, और इसके अलावा इकोनॉमिक काउंसिल फॉर प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके अलावा मॉस्पी हो गया, एंड एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन डिटेल. ठीक है, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अभिषेक वंस. ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा लिख के भेज दिया है मेरे को इनके रेज्यूमे में से, सो आई जस्ट गो अहेड विद दैट सो दैट आवर न्यू ऑडियंस, दोज हु डोंट नो अभिषेक, एक बार तुम्हें समझ आ जाए कि व्हाट ही हु ही इज एंड व्हाट ही डज. ओके, सो अभिषेक सिंह इज अ स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट. इनका अंडरग्रेड एंड मास्टर्स दोनों स्टैट्स में ही रहा है. अंडरग्रेड इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से करा है एंड मास्टर्स इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से करा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स से करा है. ठीक है, ही हैज सिक्योर्ड प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप्स एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक नीति आयोग, इसके अलावा द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर द प्राइम मिनिस्टर and the Ministry of Statistics and Program Implementation, which is also called as MOSPI. After his successful stint at these public advisories and public sector, now he's working as a private person, not private person but corporate मजदूर कह लो. ठीक है, at Moody's as a assistant risk consulting associate. Abhishek's journey demonstrates his ability to navigate different sectors and leverage his statistics background to create meaningful impact. इसके अलावा ही इज प्रिटी वेल नोन ऑन लिंक्डइन टू. ठीक है, एंड मेरे को भी वहीं से पता चला था कि ये बहुत लोगों की हेल्प करते हैं. ठीक है, आई थिंक ही पोस्टेड अबाउट समथिंग अबाउट केस स्टडीज, मेरे को वहां से इनके बारे में पता चला था. एंड आई थिंक वो पोस्ट भी बहुत वायरल गया था आपका, राइट? आपने फ्री में केस स्टडीज दी थी लोगों को, Yes. है ना? ओके, सो अभिषेक, एक बार बच्चों को थोड़ा सा अपना हल्का सा बता दो. मैं तो बता चुका, इसके अलावा आपको कुछ बताना हो, a little bit of your introduction. Thank you, Ashok. इतना अच्छा introduction तो शायद मैं खुद का भी नहीं दे पाता. And you have covered everything. Apart from this, I have also volunteered with organizations such as Google during my school days. And at present, I'm still navigating the space that statistics can be applied in. At presently, I'm employed at Moody's, navigating a career in risk and finance. ओके, चलो ठीक है. स्टार्टिंग ही एकदम क्वेश्चन से करते हैं. और जिस लोगों को नहीं पता, जो पहली बारी वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था, इट हैज रीच्ड 10,000 व्यूज इन विद इन 3 days. ठीक है, उस पर वॉच टाइम वाली जो चीज़ होती है वो भी काफ़ी, मेरे को लगा था कि लोग बस देख के छोड़ देंगे, बट काफ़ी अच्छा वॉच टाइम भी आया उस पर. तो आई नो कि बहुत से लोगों ने उसको पूरा देखा है. ट्राई करो इस वाले को भी पूरा देखने का. ठीक है, ताकि तुम समझ रहे हो मेरा इंटेंशन इस पे. बट हम इसको एकदम फिल्टर्ड नहीं रखेंगे, एकदम अनफिल्टर्ड होगा. ठीक है, बिकॉज अभिषेक एंड आई वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो हो सकता है हम बीच में थोड़ी टाइम पास वाली बातें, बट अच्छी प्योर बातें भी करें. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. प्लीज कमेंट एंड ask your questions if you have any. Abhishek and I will try to reply to them as soon as possible. सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जेब में शायद 2 रुपए आ जाएंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए. आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अभिषेक, वी हैव सम क्वेश्चंस जो हमने बच्चों से लिए हुए हैं. ठीक है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मेरी क्यूरियोसिटी मर चुकी है. ठीक है, आई जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स ओवर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स, या फिर मतलब गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स इन बेसिक क्यों करी आपने, एंड व्हाई नॉट कॉर्पोरेट ज़्यादा इन योर कॉलेज लाइफ? So, Ashok, in my undergraduation, I had no internship. I had just a volunteer experience with an NGO. ओके. But after my undergraduation, I realized कि internships तो भाई काफी जरूरी हैं. My original intention was to do 3 internships. One was with government sector, one was with a startup, third one was with a corporate big MNC, Big Four or एकदम MBB, आइडिया. something like that.
Yeah. So I wanted to navigate what are the different kind of workplaces and what are the opportunities that are available. What happened was that I got selected for 4 5 internships at once after I finished my undergraduation. And out of all those, Niti Aayog was the one that was most difficult to bag and sought after. So I decided why not start with this one, and we can eventually do a internship in startup and corporate. But what happened was a series of fortunate coincidences that I started landing internships that were more prestigious than my previous internships. And by end of my third internship, I already had a lot of internship experience, and I decided to focus on other avenues. So it was a series of fortunate coincidences. But I have now realized that government internships do offer you some benefits that otherwise you won't get. In corporate internships, you only work in a very specific vertical, very specific department and team. In government internships, you have a more broader and bigger picture view. You can meet more people who are working on different things. And especially my internships have been in think tanks where you get top level people from all verticals of life. And that has been a really valuable and enriching experience, which I'm not sure I would have gained had I worked in a startup or corporate. Maybe I would have executed more things had I done internship in startup, but overall it has been a very nice experience. चलो ठीक है, ये तो आपने काफ़ी अच्छा एक हमें आंसर दे दिया कि वाई गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स, ठीक है। बट ना आंसर थोड़ा फिल्टर्ड लगा मेरे को, ठीक है। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, एक लाइन में बता दो वाई गवर्नमेंट इंटर्नशिप। Government internships offer you what other internships cannot. That is a bigger picture perspective. ओके एंड आप आप पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे सिचुएटेड हो, क्या काम कर रहे हो. For example, in Niti Aayog and other think tank internship that I did, I was able to understand what are the things that people are working on. What are the things that will come into perspective 10 years down the line, 5 years down the line, where the future is. हाँ ये तो And that gave more clarity to my career aspirations also. आई थिंक इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एट इन्वेस्ट इंडिया, एक चीज़ बहुत थी कि इन जो आपने बोला भी अभी कि एक होलिस्टिक प्रोफाइल रहता है, यू आर जस्ट नॉट सॉर्टेड इन अ स्पेसिफिक डोमेन, तुम बहुत सारा काम कर रहे होते हो, वन डे यू आर मेकिंग रिपोर्ट्स, अदर डे यू आर मैनेजिंग अ इवेंट, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। Yeah, exactly. फॉर एग्जाम्पल, जब भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप आप करते हो तो एक्सपीरियंस हर गवर्नमेंट इंटर्नशिप में हर इंटर्न का काफी अलग होता है, जो कि कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स में शायद ना मिले आपको. क्योंकि गवर्नमेंट इंटर्नशिप में यू आर हायर्ड एज एन इंटर्न ओनली. यू आर नॉट हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट इन सम स्पेसिफिक प्रोफाइल इंटर्न. तो या व्हाट हैपेंस इज कि आपका स्किल सेट जितना अच्छा है, आपको उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी और आप उतना ज्यादा काम ले सकते हो वॉलंटरली. आप उतना ज्यादा चीजें कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सीख सकते हो. वो एक एवेन्यू आपको गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स में मिलता है, जो कि बाकी इंटर्नशिप्स में शायद आपको ना मिले. ओके अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है विच इज़ लाइक आई आस्क द क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स हैव सेंड मी, ठीक है। तो क्वेश्चन बता दूं कैसे मिले हैं, क्या आ रहा है। वैसे तो आप भी कनेक्टेड ही हो मेरे से इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आपने देखा ही होगा मेरे को ये सब हरकतें करते हुए। सो रील डाली कि क्वेश्चंस भेज दो, इंस्टा स्टोरी डाली कि क्वेश्चंस भेज दो, ठीक है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह से क्वेश्चंस उठाए हैं। अराउंड 600 700 स्टूडेंट्स हैव गेव अस सम क्वेश्चंस, ठीक है। उन क्वेश्चंस को चैट जीपीटी में डाला गया है, उन्हें रिफाइन करा गया है, ठीक है। और अब मैं वो रिफाइन क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। आई यूज चैट जीपीटी अ लॉट, ये मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, तो बच्चों प्लीज गाली मत देना कि चैट जीपीटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने जब ये इंटर्नशिप्स वगैरह स्टार्ट करी, ठीक है, तो आपको एक चीज लगी होगी कि भाई हाउ विल आई अप्लाई, ठीक है। बिकॉज यार नीति की वेबसाइट पे लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, राइट। वॉट वॉज द एक्स्ट्रा एज, हाउ डिड यू अप्लाई, मतलब तुम्हें मिली कैसे, वो चीज बता दो सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछा है बच्चों ने कि हाउ नीति। So Ashok, since I am already connected to you, I know you talk a lot about cold mailing, and I know it works. I know it works. For the यार जो most बंदा of the करता है ना people उसे that पता I है know, चलती है, जो yeah, बंदा I know करता it है उसे works. पता है चलती है। Fortunately, that is not how I got Neeti internship.
Okay. So what happened to me with was I had already applied for NEET in the past also, but Okay. pehle I not got selected. In Okay. my final year of undergraduation, I had decent understanding of my subject, so I started making projects. And मेरे CV में projects थे relevant. Fortunately, the vertical that I applied for was also working on similar projects. So in my Okay. CV, this all is I am telling in retrospect. Yeah, yeah, At yeah. that point, I was not aware that this would have worked in my favor, or if this worked in my favor. So my CV had projects that the vertical was also working on, and because of that, I got selected. I also had very good academics, हाँ, वो मुझे पता है, so मैं I had a जानता very हूँ। high GPA, better understanding of subject. So that worked in my favor, and that is how I got selected for this internship. And अच्छा, cold mailing obviously increases our chances of selection if you're not या getting selected usually. ओके। तो आई नो मेरे को बहुत लोग गाली देने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, लाइक पिछली वाली वीडियो कि डोंट कट द स्पीकर इन बिटवीन, बट आई विल हैव टू कट यू इन बिटवीन एंड आस्क यू, ग्रेड्स कितना मैटर करते हैं? बिकॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो नहीं लगता मैटर करते हैं, क्योंकि मेरे नहीं करे यार, मेरा भी सीजीपीए कुछ बहुत हायर नहीं था, स्टिल आई गॉट इनटू इन्वेस्ट इंडिया व्हिच वाज अ वेरी गुड, मतलब आपको पता ही है इन्वेस्ट इंडिया भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है? सो आपका क्या रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा इस पे, आपका क्या थिंकिंग रहेगा कि हाउ डज मार्क्स मैटर, दैट इज द क्वेश्चन। Grades बहुत ज़्यादा matter करते हैं. Grades are a proxy criteria, so any other person who does not knows anything about you uses proxy criteria to understand what kind of person you are. And as a student, studying is your job. So grades are a very good proxy criteria to understand how disciplined you are, how much you can commit. ये है कि because Ashok, you are good with other things, you are good with networking, you have good communication skills, so you can make up for those grades to some extent. And initially grades बहुत ज़्यादा matter करते हैं, which is why MBAs maybe they ask for your grades, and job selections, placements they ask for your grades. So grades being a very important proxy criteria, grades too are important. So I would not suggest anyone to ignore on that. नहीं नहीं, मैं ये कहीं नहीं रहा कि इग्नोर करो, ठीक है? इवन मैं जितना भी बोल लूँ कि ग्रेड्स मैटर नहीं करते या कुछ भी, ठीक है, मतलब मैटर करते हैं, दैट इज अ, मैं कभी बोलता ही नहीं कि मैटर नहीं करते। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि कितने लेवल पे मैटर करते हैं। देखो यार, जिनका हो गया फक, ठीक है, लेट्स जस्ट से कुछ लोग हैं जिनके फक हो गए ग्रेड, लेट्स जस्ट से 7.5 में है, 7 में है अभी, ठीक है, क्या उन्हें उस पर बैठ के रोना चाहिए? आई जस्ट मीन दैट कि हाउ कैन दे मेक अप फॉर दैट while applying for internships if they don't have good grades? So Ashok, there are two kind of people. Yeah. Usually, what on social media you will find is the people who do not have great grades, but they got good opportunities. They were able to crack things, and what they come and tell on social media is that even without good grades, you can get such opportunities if you are good with other things. Yeah. Why I started writing on LinkedIn is also because I wanted to tell more about the other side of things. कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा bookworm kind के हैं, academic हैं, and they have devoted a lot of time to their studies and उनका grades काफी अच्छा है, but they lack in other areas. So उन लोगों के लिए भी I would say कि there are possibilities, there are opportunities out there in the market. So which is why I started writing on LinkedIn. So ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम है. It will just vary. You get more probability somewhere, you get less probability somewhere. Everything increases your chances ultimately. So अगर आपके grades अच्छे नहीं हैं, तो you can work on other things and make up for your grades. And अगर आपके grades अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि you won't get opportunities. You can work on other things also, but you can also use your grades as a good criteria for selection at many places. Okay. uh to summarize everything, ठीक है, I'll put you in a spot right now, ठीक है, grades versus skill। Ashok, things do not work so black and white in real life. Yeah, true, And true. you can have skills, and it will ultimately depend on what skills you have. For Okay. example, if you already have a very good network and resource at your disposal, then Mhm. grades might not matter that much. But if you, let's say, do not have a very good network or resources at your disposal, then I would prefer grades. And it is ultimately in which situation you are, and all of us have very different starting points, and we should be conscious of that. So Yeah, that is it a very will ultimately depend on where you start and how you plan your journey ahead.
You just cannot copy paste anyone's path for your या success. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। चलो ऐसा करते हैं, बीच का एक वे ले लेते हैं, दैट इज दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। Right. ठीक है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सो दिस इज आवर मैसेज टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई नो अभिषेक इज मोर ऑफ अ पर्सन हु सेज ग्रेड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई एम अ पर्सन हु थिंक्स स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रेड्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर प्लेसमेंट जब आई तो उन्होंने अगर बोला कि 9 CGPA चाहिए बैठने के लिए प्लेसमेंट में, तो 9 CGPA चाहिए। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन योर ग्रेड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई थिंक अभिषेक आपने भी व्हेन यू वर एट इन मास्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये वाली चीज़ देखी होगी, बहुत बच्चे होंगे जिनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी बट बैठ ही नहीं पा रहे होंगे प्लेसमेंट्स वगैरह में भी। हाँ, एग्जैक्टली, ग्रेड्स ओपन काफी सारे डोर्स भी आपके लिए, जो कि इफ यू डू नॉट हैव गुड ग्रेड्स नहीं होंगे वो ओपन। एंड पीपल टेक योर डिसिप्लिन एंड rigor seriously if you have good grades on your academics. दैट इज अमेजिंगली वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, बिकॉज अब सारा कुछ बता चुके तो अब मैं दोबारा बिकॉज नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ठीक है, विच विल बी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, एक बार just let's just give them a crux of strategies that they can follow। ठीक है, ट्राई कि आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से मत बोलो। ठीक है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी बोलो कि लाइक होता है ना कि आपने जो ट्राई करा गुड, वेल एंड गुड, बट आपने बहुत लोगों की हेल्प भी करी है राइट इन लैंडिंग इंटर्नशिप्स, तो उन्होंने क्या ट्राई करा हो थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से भी बताइएगा। ठीक है। So, since Ashok has told me about कि बाकी में perspective से बताना है, let's divide the answer in two parts. First, we talk कि मेरे लिए क्या काम करा. So, what worked for me was having good understanding of my subject, having good academics, and having rigorous projects that were demonstrating that I can apply what I have learned. And what I have seen कि most of my mentees के लिए जो चीज काम करी है is that having a project portfolio has always given them edge. So anything you are learning, आप जो सीख रहे हो उसको जब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कोई एडवांटेज नहीं है, एंड आप सीखते भी नहीं हो क्योंकि यू डू नॉट कम अक्रॉस दोज वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जब तक आप कोई चीज अप्लाई नहीं करोगे। तो having a project portfolio has worked for a lot of people who have reached out to me. And like Ashok has said, I always refer anyone who reaches out about cold mailing and how to land opportunities. Cold mailing, reaching out to people because India is about numbers and ultimately it is a numbers game. So if you are not getting opportunities, you can have a very good LinkedIn profile, skills, portfolio, but no one will come to you. You ultimately have to reach out to them. देखो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्सो अच्छा, तो मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे अभिषेक भैया को सुनने के लिए आए हो। ठीक है, बट आई विल ऑल्सो पिच इन क्योंकि दिस इज समथिंग वी बोथ शेयर अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज इन। ठीक है, ऑल्दो अभिषेक भैया ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, बट आई विल ऑल्सो गिव यू एन इंस्टेंस कि मेरे लिए भी वाइल आई वॉज ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल, माई प्रोजेक्ट्स हेल्प मी अलॉट। ठीक है, राइटली एज अभिषेक भैया सेड। तो मैं तुम्हें एक रेफरेंस देता हूँ, दिस इज नॉट फॉर गवर्नमेंट इंटर्नशिप बट एक इंटर्नशिप विच वॉज वेरी गुड। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, ठीक है, उसमें ये हुआ था कि आई रिमेंबर कि मैंने एक पोस्ट डाला था अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट आई डिड। ठीक है, तो उसमें समवन रीच्ड आउट टू मी कि अशोक वेयर डिड यू गेट दिस डेटा। ठीक है, मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी अपने पोस्ट में कि मेरे को डेटा कहाँ से मिला, तो मैंने बस लिख दिया कि मैंने उन्हें बता दिया कि भाई मैंने यहाँ से डेटा लिया, ये करा वो करा। ठीक है, और उन्होंने एक दो क्वेश्चंस पूछे कि ये चीज़ नहीं चल रही, मेरी लाइब्रेरी नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, थोड़ा हेल्प कर दो। हेल्प कर दी भाई। I remember 2 months down the lane, she posted about an internship. ठीक है, I just texted her कि hi, can I apply for this? She said you need not apply, just come for the interview। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी गुड इन नेचर। ठीक है, ये चीज़ ना बहुत लोग नहीं बताएंगे तुम लोगों को। ठीक है, पता है द थिंग इज आजकल ये फेक मेंटोर्स वगैरह ये बस दो तीन चीज़ें बता देते हैं, आप लोग वही करना स्टार्ट कर देते हो, and they might help you in the small run, but projects they will always help you in the long run। क्यों अभिषेक? Very rightly said, Ashok. And if you have projects, you can also apply for job opportunities. You can reach out to people and show कि आप क्या कर सकते हो.
and you can start something of your own too. Yeah, that is very true. ठीक है, चलो ये तो हमारी स्ट्रैटेजीज हो गई। तो अभिषेक 5 पॉइंट में छोटे छोटे 2 वर्ड 3 वर्ड्स वाले एक बार समराइज कर दो इसको। 5 points would be difficult, but I will try. First, Okay. having a good academic understanding of whatever skill set you have or background you have. Next is having a project folio. Third is having virtual internships or internships and gaining some understanding of how real world operates. And I think 3 points are enough. These, if you do these 3 things right, then that is sufficient. चौथी चीज मैं ऐड कर देता हूँ, कोल्ड ईमेलिंग। ठीक है, जो मेरा एक तरीके से मेरे को लगता है मैं यही बेचता रहता हूँ बच्चों को कि भाई कोल्ड ईमेलिंग कर लो, कोल्ड ईमेलिंग कर लो। ठीक है, सो या कोल्ड ईमेलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई थिंक मेरे को अभिषेक ने ही शायद बताया था कि कोल्ड ईमेल कर ले। आई थिंक दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। आदमी तो बढ़िया ही है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। ठीक है, थैंक यू अभिषेक फॉर आंसरिंग दिस। दिस वाज अ क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू चैलेंजेस। So, लेट्स या challenges. चैलेंजेस एज इन कि देखो, बहुत से बच्चों ने पूछा है कि व्हाट एग्जैक्ट स्किल्स डू यू नीड टू लैंड इंटर्नशिप्स। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ एक बार। ठीक है, देन विल आंसर, यू विल आंसर देम। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज widely asked is कि what skills do you need. Second was, do we need to know coding languages to land internships for government internships. ठीक है, and the third one was कि we are not from a good stream। ठीक है, जैसे हम दोनों ही आप और मैं स्टैटिस्टिक्स से, और स्टैटिक्स स्टैट्स का थोड़ा सा नाम हो जाता है, लोगों को लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी डिग्री है। ठीक है, सो डज डिग्री मैटर अ लॉट इन while लैंडिंग इंटर्नशिप्स। ठीक है, ये अभी 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। So, I will club these answers because they are very similar answers. या So, दैट्स व्हाई आई सेड government कि government internships में you do not need any prerequisite knowledge because आपका जो काम होगा वो काफी ज्यादा आपकी present skills पे depend करेगा. You can get research work and काफी ज्यादा as interns you get research work only. तो आपके करंट स्किल सेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन इफ यू हैव ऑलरेडी लर्न अ कोडिंग लैंग्वेज एंड यू कैन अप्लाई दैट लैंग्वेज, then you can get additional responsibilities and additional opportunities to showcase and use your language, and that gives you exposure that is unparalleled to what one can get otherwise. So जरूरी नहीं है कि आपको एंटर करने के लिए चीजें आनी चाहिए, बट इट इज गुड कि अगर आप वो चीजें डेवलप कर लो अपने लिए भी, and to get more out of your internship. What people target usually is कि एक बार बस मेरा इस organization में internship हो जाए, ठीक है, I will get that brand name on my CV, बस that is sufficient, that will set me for my life. But this is not how things work. आप जब इंटरव्यू देने जाओगे जॉब्स के लिए तो आपसे पूछेंगे कि आपने इंटर्नशिप में क्या काम एग्जैक्टली किया, एग्जैक्टली। एंड अगर आपका काम बस डेटा एंट्री का है तो दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन योर इंटरव्यू और जॉब एप्लीकेशन ऑल्सो. सो आप इंटर्नशिप में क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आई रिकमेंड कि कोई भी अपनी कॉलेज डिग्रीज के साथ ये इंटर्नशिप्स कर रहा है तो दे माइट नॉट बी एबल टू गिव सो मच टाइम टू देयर इंटर्नशिप. Do these internship during your summer breaks, or if possible, or after your degree ends and in the gaps between. So that is one way to go about it, and you do not need to know any prerequisite to get such internships or bagging such internships. आई थिंक मैंने आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा था कि समर वेकेशन तो नहीं है, कॉलेज के साथ साथ नीति कर लूँ क्या, तो आपने मेरे को मना करा था। यही सेम बात आपने अब दोबारा बोल दी। आपने मेरे को ये सेम चीज़ बोली थी कि कॉलेज के साथ मत कर, तू नेटवर्क ही नहीं कर पाएगा तो फ़ायदा ही क्या जाने का। इससे अच्छा जब समर वेकेशन वगैरह आए तब करियो। वेरी कर ही दी इंपॉर्टेंट। बट तुम. मेंशन अपना ना लिख लो, जो भी मतलब लोग देख रहे हैं ना इस पॉडकास्ट को, प्लीज राइट दीज थिंग्स डाउन, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब तुम लोगों को ना ये चीज़ बहुत फ्री में मिल रही है। इसी चीज़ को बताने के लोग चार्ज कर रहे हैं अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़। ठीक है, एंड उसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि इस सेशन से बहुत कम वैल्यू मिलेगी। मैं बता रहा हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी सेइंग कि मैंने 1500 रुपये दिए। ठीक है, ये एक्चुअली में हुआ है, मैं जब भी बता रहा हूँ। 1500 रुपये दिए, CV रिव्यू करवाई, 5 मिनट रिव्यू करी उसने, उससे अच्छी तो आपने मेरी 200 रुपये में कर दी वैसे वाली चीज़। ठीक है, तो
ये जो हम चीज़ डाल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक कमेंट जो भी है थोड़ा मतलब फैला दो, ताकि एटलीस्ट हम जैसे लाइक नॉट अभिषेक इन स्पेसिफिक बट जैसे अब आई कम फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ टियर 1 कॉलेज, सो ऐसी इन्फॉर्मेशन सारे लेवल ऑफ टीयर्स ऑफ कॉलेज में पहुंचे ताकि बच्चे अपना अच्छा करें, ठीक है। थैंक यू अभिषेक फॉर I आंसरिंग have दिस क्वेश्चन, या I प्लीज। have one thing to add on that, Ashok. So एक क्वेश्चन जो मैंने मिस किया वो ये था कि इंटेंशनली मिस किया, क्योंकि वो ये था कि आर डिग्री इज important. या So degrees will matter to some extent. For example, if you are applying in, let's say, DMA vertical and economic and finance vertical, having a agriculture degree might not get you that opportunity because there are already people who have PhD in economics and applying for that internship. So there are opportunities and odds are against you. But what you can also do is कि you can increase your chances by small things. For example, जैसे आपका CV हो गया, तो CV needs to be well crafted, crisp होना चाहिए, XYZ format में होना चाहिए, clean होना चाहिए. You need to have all the information that is required. What you can do is you can reach out to people who are in positions that can help you. For example, Ashok reached out to me, I helped him. Other people reached out. I reach out to many people. They take some seconds, review my CV. एंड ये छोटी छोटी चीजें क्यूमुलेट होके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल देती हैं आपकी एप्लीकेशन पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करियर स्टार्ट ही वहीं से होता है मेरे को लगता है, जब मतलब अच्छा मेरे को ना शायद अब याद आ रहा है, मैंने शायद आपको सीवी ही बोली थी कि सीवी रिव्यू कर दो मेरी, ठीक है। ऐसी करके मेरे पास भी बहुत सारी सीवीज आती हैं, आई ट्राई मैं ज़्यादा से ज़्यादा को रिप्लाई करूँ एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट ये चीज़ प्लीज़ नोट दिस डाउन, तुम्हारी सीवी जब तक परफेक्ट तो कभी होगी ही नहीं इन लाइफ, बट तुम्हारी सीवी जब तक अच्छी नहीं होगी जब तक तुमने 10 से 11 लोगों से उसको रिव्यू ना करवाया हो, ठीक है। जो इंसान कह रहा है चेंज द फॉर्मेट एंड एवरीथिंग, उसको मे भी थोड़ा सा कम सुन लेना, ठीक है, बिकॉज हर बंदा अपना फॉर्मेट अलग करता है, ठीक है। सो फॉर्मेट नहीं, बट इफ दे आर गिविंग यू गुड पॉइंट्स, डू टेक देम इन नोटिस एंड डोंट थिंक कि मैंने 2 लोगों से सीवी रिव्यू करवा ली तो मेरी सीवी परफेक्ट हो गई। गेट दैट रिव्यूड अगेन एंड अगेन, बिकॉज एक चीज हो जाती है, व्हेन यू आर रीडिंग योर सीवी विद योर ओन सेट ऑफ आइज यू विल लीव मिस्टेक्स, बट तुम फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखोगे, लोगों को दिखाओगे, तो दे विल फाइंड more mistakes in your CV. So before applying for any internship, craft your LinkedIn and craft your resume. That is very important, right, Abhishek? राइट। Okay, so कुछ और बताना चाहेंगे आप challenges में which you might have faced? No, Ashok, I think that is what I would cover in challenges. If you have any additional question, Yeah, I then have I one can question maybe that answer a that. lot of students, again, a lot of students ask this question. This question is कि भैया हमारी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, भैया हमारी इंग्लिश एकदम आइल्स लेवल की नहीं है। आई डोंट नो व्हाई समवन मेंशन्ड आइल्स इन स्पेसिफिक, बट सम पीपल मेंशन्ड दिस कि हमारी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। उनको क्या रिकमेंड करोगे बिफोर देम गोइंग फॉर इंटरव्यूज इन पर्टिकुलर प्लेसेस फॉर गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स? So this is advice that someone who is 2 decade more experienced than me offered me when I needed this advice. कि let's say आपकी public speaking अच्छी नहीं है, तो how do you solve that? The simple answer to that is कि public speaking करो। अगर आपकी communication अच्छी नहीं है तो you have to practice it more. There is no other solution to it. And communication is a skill that keeps on evolving. जितना high आप जाते हो, आप अभी communication skills में सफर कर रहे हो, later point of time executive communication is a very important skill to master if you want to grow at a CXO level. So you need to develop such things. Ashok deals with people who are at very high level, and having executive communication is something that is necessary at that level. तो communication skills आपकी अच्छी नहीं है तो stop making excuses. There are tons of resources that are available online. Go out, practice, make groups, spend some time. रोज 10 मिनट 15 मिनट अलग से टाइम रखो। दे आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज। काफी सारी वेबसाइट्स एप्लीकेशंस आ गई हैं मार्केट में दैट रिकॉर्ड यू, गिव योर लाइफ फीडबैक। एंड कम्युनिकेशन इज अ थिंग जो आप इतना सर्च करने की जगह कि कैसे इंप्रूव करना है, आप उसको इंप्रूव करने पे ज्यादा ध्यान दो। दैट विल ऑफर यू अ लॉट मोर बेनिफिट दैन एनी अदर स्किल। This is very true. मतलब I personally think कि even apps and everything won't help you a lot unless you're going
इन रियल लाइफ एंड टॉकिंग टू पीपल। भाई किसी से भी बात कर लो, रिक्शे वाला भैया है उससे बात कर लो, मेट्रो में, भाई आई डू दिस अ लॉट, मैं मेट्रो में बैठा होता हूँ, मुझे कुछ फनी दिख जाता है, मैं बोल देता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। तो दिस पर्टिकुलरली हेल्प्स मी अ लॉट। ठीक है, आई एम समवन जिसकी बहुत ही बेकार कम्युनिकेशन स्किल्स थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैड लाइक 2 or 3 फ्रेंड्स इन द होल कॉलेज, ओ सॉरी इन स्कूल, कॉलेज में तो नहीं, कॉलेज में तो पूरा कॉलेज ही दोस्त बन गया था मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, बट स्कूल में काफ़ी गंदी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, तो इवन आई डिड दिस अ लॉट। ठीक है, एंड आई रिमेंबर कि मेरी और अभिषेक हम दोनों एक मीटिंग में ही मिले थे, आई थिंक जब हमारी पहली बार बात हुई थी अच्छे से। तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई थिंक अभिषेक वाज द वन हु वाज स्पीकिंग मोस्टली, एंड वी जस्ट कनेक्टेड कि हाँ भाई चलो बढ़िया बंदा लग रहा है ये, इससे बात करते हैं। तो आई थिंक वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक, एक भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि मेक ग्रुप्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिंक्डइन पे भी ग्रुप्स बन सकते हैं, तुम्हारे इंस्टा पे भी ग्रुप्स बन सकते हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड योर पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्राई टू एंगेज इन हेल्दी कॉन्वर्सेशंस, ट्राई टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस दैट विल not only help your communication skill but also help you develop your thinking, develop your thoughts. ठीक है, try to ace that, that is very important while when you're trying to get into good communication. एक इस पे टिप मैं भी दे देता हूँ बिकॉज दिस टिप वर्क्स फॉर मी अब काफ़ी ज़्यादा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इंग्लिश बोलते हुए हिचकिचा रहे हो, विच हैपन्स विद मी अ लॉट, आई थिंक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स माइट हैव नोटिस्ड इट। इसमें तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम हिचकिचा रहे हो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते बोलते धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट कर लो, फिर वापस इंग्लिश में आ जाओ, वापस हिंदी में आ जाओ। ठीक है, आई थिंक दिस ऑल्सो हैज़ हेल्प मी अ लॉट। सो आई डोंट नो, यू कैन ट्राई दैट इफ यू वांट टू। That is a good advice, Ashok. Maybe I will try that too. हाँ, मैं तो बहुत करता हूँ क्योंकि मेरे से लगातार इंग्लिश बोली नहीं जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आई जस्ट ईट वर्ड्स देन, तो मैं फिर चुप हो जाता हूँ इंग्लिश में बोलना, मैं हिंदी में स्विच मार लेता हूँ। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू कन्वर्ट दैट फॉर्मल कॉन्वर्सेशन इनटू एन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। One more advice that is very common and available everywhere, and usually all the orators are taught this कि जो ये सारे sounds होते हैं, replace them with silence. Use that time to think what you are going to say next, and that will improve your communication skill by a lot. ये मेरे को भी काफ़ी लोगों ने बताया है कि हम साइलेंट वर्ड्स जो होते हैं ये वगैरह, देखो अब मेरे से मुंह से ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, ये वगैरह इनको साइलेंट वर्ड से स्विच करना चाहिए। आई हैव ट्राइड दिस अ लॉट बट मेरे से हो नहीं पा रहा। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू गेट बेटर एट इट। ठीक है, तो अब ये लिख मत देना कमेंट्स में कि भाई तू खुद तो कर रहा था। ठीक है, फिर भाई तुम लोग बहुत गंदे हो, बहुत गंदे कमेंट्स करते हो, कभी कभी रोना आ जाता है मेरे को देख के। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, next question is कि what advice would you give to current students who aspire to work in the public sector or with the government agencies in the future? How can they prepare themselves during the undergraduate or postgraduate programs? Because while doing undergrad and postgrad, there is a lot of pressure of academics, and then preparing for a government agency is very difficult. So the so first of all, I am not the most appropriate person to answer this question. So one can always reach out to the people who are working in public sector and who are employed in such roles that are more public facing and are in government agencies. But based on my experience, what has worked for me is that I was very much into how policy works. Even the podcasts that I listen are more centered around how tech policy is shaping or how unseen impact of something that is happening will occur. So I was always involved in that loop, and that helped me a lot when I started my internship at Niti or be at ESE. What people can also do is they can join such groups. There are groups of people. For example, there is a group of economics people. They discuss policy and they discuss the opportunities that are around that. There are discussions about fellowships and how to make most of those opportunities. And you necessarily do not have to prepare about such things while you are in college, because you will get ample opportunities and time later down the line also. And most of the government agencies require you some experience in the domain that you plan to work in. So ऐसा नहीं है कि आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करेंगे या तुरंत ज्वाइन कर लेंगे. There are people who do that, but those are exceptions. Either you are required to have
a very advanced degree, for example, a PhD or something like that, or some past experience in fellowships. And then you move towards more policy making because you move to only a specific segment. You are making only tech policy or nuclear policy or sustainability policy. So you need to develop expertise in that prior to working in those sectors. Okay. आई थिंक या दैट इज काइंड ऑफ वेरी मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आपने साफ साफ पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर ऑन दिस ठीक है बट आई थिंक योर आंसर माइट हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू गेट इन टू नीति आयोग इन वेस्ट इंडिया सी आई डोंट नो CPRG इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट एग्जैक्टली बट ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक दिस आंसर माइट हेल्प अ लॉट ऑफ दोज पीपल ठीक है one more question which I forgot to be very honest in your aura. Okay, that is ki, what have been your roles and responsibilities at Niti Aayog? So my internship at Niti Aayog originally was for 6 weeks, but it got extended because of the work that I was involved in. And I have worked, so my role was obviously intern, but my responsibilities vary depending on the project that I was working in. I also got the opportunity to work in collaboration with other verticals also. So I have worked with draft documents and लोगों को शायद पता नहीं होगा but RFPs, RFQs उनका भी मुझे काफी exposure मिल गया. I was also doing some statistics related work, which also got used in an actual project that was ongoing. I also worked with NFH's 5 dataset and did data analysis and some statistical analysis on that. Other than that, I was working on presentations and decks that were used for internal explanation and briefings and for also projects that went to other verticals and other ministries and other departments. I cannot reveal the exact details about the things that I worked on, but this gives a brief rough idea on how diverse my roles and opportunities have been. I also, in one of my in one of the things that I was working in, I also had to read a lot of research papers and then come up with something. A very interesting incident related to this is that once I was having a discussion with my mentor, and this is also related to the previous question that we were talking about. So मैं usually research papers भी पढ़ लेता Previous, हूँ जब मुझे previous कोई question. interesting research paper मिलता है तो फेमिनिज्म के अराउंड मैंने थोड़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े थे एंड देर इज अ वेरी पॉपुलर ऑथर तो व्हेन माय मेंटर वाज डिस्कसिंग समथिंग तो मेरे पास भी वही पॉइंट्स थे एंड दे वर मैचिंग एंड हम सेम रिसर्च पेपर्स पढ़ रखे थे तो ही वेरी क्विकली पॉइंटेड आउट कि हाँ यू हैव आल्सो रेड दैट ऑथर मैंने कहा हाँ तो तू तो दैट वाज पढ़ा द पॉइंट लिखा दैट है वी like that. so that was a point we connected on and down the line it also helped me get more opportunities so that is a very interesting thing that happened. ओके पहली बात तो ये कि आई थिंक ये पॉइंट बहुत कम लोगों को पता होता है बट योर एबिलिटी टू रीड रिसर्च पेपर्स मैटर्स अ लॉट आई थिंक मैंने कम से कम 400-500 रिसर्च पेपर्स मतलब मेरे को याद एक भी नहीं होगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट पढ़े होंगे वाइल इन इंटर्नशिप्स और वाइल बीइंग इन कॉलेज इतने तो मैंने आराम से पढ़े होंगे मेरे ख्याल से आपने इससे ज़्यादा आपने तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े होंगे क्योंकि आई थिंक आप बिल्कुल भी बेकार का कंटेंट तो कंज्यूम करते ही नहीं हो रील्स वगैरह और ये सब चीज़ें राइट So this was a habit that developed during my internships. हाँ मेरे को भी What इंटर्नशिप्स goes के in, टाइम what comes out. तो आई ट्राई कि मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ वो थोड़ा क्वालिटी कंटेंट हो बिकॉज आई डू नॉट गेट मच टाइम टू कंज्यूम कंटेंट आई ऑल्सो हैव फॉर्म्ड अ व्हाट्सएप चैनल फॉर दैट पर्पस कि कोई कंटेंट जो कि आई वांट कि अक्रॉस वर्टिकल्स या डोमेन्स यूजफुल हो सकता है तो आई शेयर दैट ऑन माई चैनल ऑल्सो एंड पीपल कैन ज्वाइन दैट टू मैं आई लिंक ट्राई डालूंगा कि तो people can read white papers, research papers. Up to ChatGPT भी आ गया, तो that is easier to understand. There are also YouTube channels that explain you कि research paper में क्या है, insight है. Now things are a lot more easier and more accessible. So people should give it a try. दैट इज़ वेरी ट्रू
एक चीज़ ना ये भी हो जाती है कि मैं ना एक तुम्हें बहुत बढ़िया टिप बताता हूँ, अगर तुम्हें इंटर्नशिप्स लैंड करनी है, ठीक है? आई यूज़ दिस पर्सनली टू, तो इसीलिए बता रहा हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टिप, तो इसको लिख लो या जो भी है, ठीक है? दिमाग की किसी किताब में लिख लो, अगर तुम्हारी किताब खुली हुई है तो। विच इज़ कि यू कैन एक्चुअली मेंशन दिस इन योर cold email that I am someone who knows how to read research papers and do uh, literature review. That is a good thing that you can write in your cold email. ठीक है, मतलब आता भी होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट अगर तुम लिटरेचर रिव्यू वगैरह कर सकते हो, तुम सोर्सेज फाइंड कर सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग इन वाइल फाइंडिंग अ गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स. क्योंकि बहुत बार तुम पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स ही बना रहे हो. तो आई थिंक मैंने इन्वेस्ट इंडिया में मोस्टली यही काम करा है कि पॉलिसीज फाइंड करना, स्टेट पॉलिसीज हो गए, एंड different policies obviously related to a particular sector. I think नीति में भी ज़्यादातर यही काम होता होगा. I'm not very sure क्योंकि मैं नीति गया नहीं हूँ. A huge addition to that point is this is something I suggested to one of person who reached out to me. इसके आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप इन्वेस्ट इंडिया के किसी पर्टिकुलर वर्टिकल में अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, एंड आप उस टीम को मेल्स भेज रहे हो. आप क्या करो कि वो टीम जिस चीज पर काम कर रही है, आप उसके अराउंड एक डॉक्यूमेंट, वन पेजर डॉक्यूमेंट बनाओ, रिसर्च पेपर्स पढ़ के या जो भी रिसोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल हैं, कुछ समराइजेशन या एक वन पेजर डॉक्यूमेंट आप अपनी इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए जो कोल्ड मेल भेज रहे हो उसके साथ वो भेज दो. लेट्स से कि आपका नहीं सिलेक्शन होता है, ऑल्दो दिस इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफी बहुत ह्यूजली, ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा. आपको बिल्कुल सेपरेट कर देता है बाकी कैंडिडेट से. Exactly. लेट्स से नहीं होता, उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सेम डॉक्यूमेंट आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लो. आप जब अगले वर्टिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप उन वर्टिकल के लिए एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वो आप ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में. बट आप पोर्टफोलियो का लिंक भी डाल दो कि हाँ मतलब दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव डन. तो आप हर वर्टिकल के साथ एक डॉक्यूमेंट तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, दैट इज गिविंग यू प्रैक्टिस, दैट इज गिविंग यू एज, दैट इज गिविंग यू अंडरस्टैंडिंग कि वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, चीजें कहाँ पे क्या है, दैट आर डेवलपिंग योर स्किल्स. आप स्किल्स अप्लाई भी कर रहे हो, तो अगर आप इंटर्नशिप नहीं भी गेन करते हो तो आप ये एक्टिविटी करके ही काफी ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे जो इंटर्नशिप करने वाले काफी लोगों के पास नहीं होगा. एंड इंटर्नशिप के आपके चांसेस तो काफी बढ़ ही रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन भी काफी लाइकली हो जाते हैं. I think one of the differentiating points of नीति and Invest India is this also कि नीति में process क्या होता है? I think interview होता है बस, right? It varies from vertical to vertical and requirement to requirement. There are 20 plus verticals in Niti Aayog, and हर किसी की requirement and काम project सब कुछ अलग. So there could be telephonic interviews, there could not be telephonic interviews. Experience of two interns never overlaps in Niti Aayog because they work across different things. They get selected through various methods. नहीं, इन्वेस्ट में ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीच आउट टू पीपल, दे विल रिप्लाई, देन सीवी मांग लेते हैं, मतलब कुछ लोग लगा के भेज देते हैं या कुछ लोग नहीं भेजते. मैं पर्सनली नहीं भेजता था सीवी लगा के, ठीक है? और मैं बोलता रीच आउट मांगता था, तो पीपल वुड आस्क मी देयर सीवी ऑन देयर ईमेल आईडीज, ठीक है? उसके बाद वी हैड टू गिव देम अ वन पेजर और अ फोर पेजर यूजुअली, ठीक है? वो कोई टॉपिक बताते थे, उसके ऊपर बना के भेजना होता था. देन द इंटरव्यू हैपेंड and then they would select. So this is something pretty static in Invest India कि पहले डॉक्यूमेंट बना के भेजना होता था, फिर इंटरव्यू होता है आपका. तो अगर आप जो अभिषेक ने बताया कि पहले ही पेजर लगा के भेज दो, दैट इज़ अ वेरी एडेड बेनिफिट. मतलब ये मैंने सोचा नहीं कभी करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये मैं अभी, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है करने की. अब तो जॉब ही लग गई दोनों की. बट हाँ, जो बच्चे इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, यू शुड एक्चुअली डू दिस. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. मेरे को, मैं भी मन में यही सोचा था कि भाई ये कितना बढ़िया पॉइंट है, मेरे को पहले क्यों नहीं पता था. ओके सो मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने भी कर लिया होता. अब इससे ज्यादा हम कहाँ ही जाते हैं यार, ये भी तो सोचो. अच्छे, अच्छा वाला हो ही गया था उनका लोगों का, ठीक है? चलो, मूविंग मूविंग ऑन. वेयर वर वी? हाँ, दिस, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट नीति आयोग, ठीक है? एक चीज और करी आपने विच इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज, दैट इज, दैट्स व्हाट शी सेड. बट एक और चीज करी है जो आपने बहुत बढ़िया, दैट इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. एक बार उसका ब्रीफ दे दो 5 मिनट के अंदर. मतलब टाइम लिमिट नहीं है, तो बट वैसे शॉर्ट ब्रीफ. नीति आयोग इज अ थिंक टैंक दैट इज मोर पब्लिक फेसिंग. उनका काम पब्लिक में रिलीज होता है एंड यू गेट टू सी देयर रिपोर्ट्स. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इज मोर
इंटरनल गवर्नमेंट फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक तरह का थिंक टैंक ही है दैट वर्क्स ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। एंड नीति आयोग के स्कोप से थोड़ा ज्यादा लंबा स्कोप होता है इनके प्रोजेक्ट्स का। एंड it works on similar things but more focused on from a economic perspective. So it is also a think tank that is housed in the same building that Niti is. ओके, आई एम थिंकिंग ये काफी कॉन्फिडेंशियल चीज रहती होगी इसमें, राइट? Yes, you have to sign an NDA, and नीति का मैंने जितना बता दिया, मैं EAC का तो इतना भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। एंड चलो क्योंकि that's ये okay. सारी रिपोर्ट्स काफी इंटरनल होती हैं, एंड काफी सारी चीजें ऐसी हैं दैट ओनली PMO ऑफिस गेट्स टू सी। Okay, So that's that fine. is about EAC. Just one question, cold emailing वगैरह reach out, this process helps? So what happens is EACs that they do not have a proper internship program. What Okay. have what helped me getting an internship at EAC was internal networking. Something that I was working on during my Niti Aayog internship was something similar to what EAC was working on हाँ, at that मैं तो point आप of मत time. बताओ, I think it's pretty confidential because your Yeah, words are and like आप बहुत सोच other के बोल। other than that, having a good skill set in R studio is another skill that helped me grab that internship. जिन लोगों को नहीं पता, आर एंड आर स्टूडियो इट्स बेसिकली कोडिंग, ठीक है? इसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट फाइंड करी थी अपनी अंडरग्रेड में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेलिस्ट इफ़ यू वांट टू लर्न आर। आई ट्राई टू फाइंड दैट अगेन एंड मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? सो दैट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड और समथिंग, ठीक है? बाई चांस तुम सोचो कि स्पॉन्सर्ड है, तुम लोगों का दिमाग बहुत चलता है, ठीक है? तो मूविंग ऑन, ठीक है? लेट्स जस्ट, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है? और मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा हम ज्ञान दे सकते हैं अब किसी को भी, ठीक है? आप दे सकते हैं या फिर मैं दे सकता हूँ, कोई भी, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है? जस्ट वन थिंग, व्हाट वुड बी योर फाइनल एडवाइस वाइल टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, ठीक है? एंड व्हाट डू यू थिंक विल हेल्प देम द मोस्ट at this point of time in career? Let's not talk about only internships, but a overall holistic thing that they should focus on in life. एक general advice दे दो motivation वाली। Uh, Before giving the advice that I will give, इसकी सबका starting point काफी unique है. So do not copy paste anyone's path. Now coming to the advice that I give is something that I realized during my post graduation, and I wish I had known this before. Is कि what will help you regardless of what you are planning is understanding your strengths and weakness. काफी क्लीशे टर्म लगती है ये जब हम सुनते हैं पहली बार में, लेकिन just knowing what your USPs are. For example, one skill that Ashok has and I don't is that he is better than me in making people around him at ease. He can handle large groups without any effort. So, or even if he puts effort, it looks effortlessly. So that is his USP. And आपका भी कुछ यूएसपी होगा. अंडरस्टैंड कि आपकी यूएसपीज क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं. ये सेम एडवाइस आपको इंटर्नशिप में भी हेल्प करेगी, आपको प्लेसमेंट्स क्रैक करने में भी हेल्प करेगी, आपकी आपके जो लाइफ गोल्स होंगे वो भी इसी से अलाइंड होंगे. सो वी ड्यूरिंग आवर कॉलेज ईयर्स काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स. बट इफ यू स्पेंड दैट ऑनेस्ट एफर्ट एंड टाइम विद योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि आपकी यूएसपीज क्या है, तो आपकी काफी सारी चीजें काफी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी. सो दैट इज अ शॉर्टकट हैक दैट यू कैन यूज. Okay, so that is a very, I think this is one of the major things that I will copy in sessions and everything from now on, ठीक है? बिकॉज अभी आपके बोलते बोलते मेरे को रियलाइज हुआ कि फाइंडिंग माई यूएसपी वॉज समथिंग जो मेरे को बहुत टाइम लगा, ठीक है? एंड बच्चों को भी काफ़ी टाइम लग जाता है, बट वो फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस आई थिंक, ठीक है? तो भाई अगेन सेइंग दैट थिंग अगेन कि जिन लोगों ने किताबें खोली थी अपने दिमाग की, प्लीज़ ये वाली चीज़ लिख लो, फाइंड योर यूएसपी, ठीक है? नो व्हाट वैल्यूज, व्हाट मेक्स वैल्यू for your profile, ठीक है? Get that USP, get that branding on yourself, that is very important. This is a very good thing. मेरे को लग रहा है कि मैं इवन दो अभिषेक के साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ, आज मैंने खुद नई चीज़ें सीख ली, ठीक है?
Thank you, Abhishek. So every time Ashok and me connect, we learn a lot of things from each other. So it is a mutual agreement that we have among ourselves. मैं इस पे एक और चीज़ कहूँगा, मतलब आवर सेशन इज ऑलमोस्ट डन नाउ, ठीक है। इस पे मैं आप मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी होगी, ठीक है। आई थिंक यू नो अदर पीपल टू जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, बिकॉज आई हैव टोल्ड देयर नेम्स टू यू एंड एवरीथिंग, बट if I narrow it down, you have been a very huge guiding light. Even in content, I remember starting में आपके मैसेजेस आ जाते थे कि अशोक तेरा ये वाला कंटेंट देखा मैंने, इसमें पैराग्राफ थोड़े ऐसे बना ले, वैसे करके भी, ठीक है। कंटेंट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। आई यू नो मेरा स्टैटिस्टिक्स बहुत हिला हुआ रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है, बट यू हैव हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। सो दिस इज एन एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स who actually listen the whole podcast, ठीक है। डू रीच आउट टू दिस गाय, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, ठीक है। मैं तो फिर भी शर्ट बदल ली घर आके, ठीक है। वी बोथ केम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। मैं तो फिर भी शर्ट बदल ली, दिस गाय सिटिंग इन हिज वर्क क्लोथ्स राइट नाउ, ठीक है। एंड इट वाज लाइक मैंने ने बोला कि 10:30 स्टार्ट करते हैं, दिस इज अभी 11:30 बज रहे हैं रात के, 11:45 इट इज राइट नाउ, ठीक है। तो एंड ही केम फ्रॉम गुरुग्राम, ठीक है। गुड़गांव से ये ईस्ट दिल्ली आए हैं अपने, ठीक है। एंड देन ऑल्सो ही टुक दिस सेशन, ठीक है। तो भाई ह्यूज क्लैप्स टू हिम, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस थिंग टू make this video viral or something like that, but do mention that his genuinity in comment section, ठीक है। and he does a lot of things for free, मतलब मैं तो नहीं करता इतने ज़्यादा चीज़ें फ्री के लिए क्योंकि मुझे खर्चा चलाना होता है अपना, ठीक है। but I don't know how this guy does everything, and he's a very genuine person. That is my point. So do connect with him after this session. I'll put his LinkedIn ID and everything in the description. ठीक है। Thank you so much, Abhishek. ठीक है। Thank you so genuinely thanks a lot for doing this session. ठीक है। बहुत impromptu ही बोला मैंने आपको, ठीक है। And आपने एक ही मिनट में you were like हाँ why not, ठीक है, all okay and everything, आपने heads up दे दिया, ठीक है। Thank you so much for this session. I genuinely hope आप लोग जो देख रहे हैं ये सेशन को, इस पॉडकास्ट को, आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। आई एम श्योर मेरे को बहुत वैल्यू मिली, ठीक है। सो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, ठीक है। एंड डू फॉलो अस बोथ ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। लिंक्डइन पे भी कर लेना। और अभिषेक इज़ वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर तुम स्टैट्स के बच्चे हो तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है, स्वाद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट time landing these government internships. If you have any questions, comment them or just reach out to us on LinkedIn, Instagram, any place, ठीक है। LinkedIn पे कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. Thank you, Ashok, for the honest effort